इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम हर रोज किसी न किसी सूरा का तर्जुमा की तलावत करते हैं ताकि जाना जा सके कि आया परवरदिगार आलम इस सूरा में क्या पैगाम दे रहा है। जिस सूरा का आज हमने इंतखाब किया गया सूरा नजम है। आए देखते हैं इस सूरा में परवरदिगार आलम ने हजरत अली की वसायत, हजरत रसूल का कुर्बो मंजिलत, इल्म लदुनी, मेराज, बुतों की मुजम्मत, सगीरा गुनाहों की बख्शिश, हजरत उस्मान का जिक्र और अगले सहीफों का जिक्र मज़कूर किया है। इब्ने अब्बास से मरवी है कि हम एक दफा बनी हाशिम के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द तशरीफ फरमा थे। हमने देखा कि आसमान पर एक सितारा टूटा। जैसे ही हमने सितारे को टूटते हुए देखा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये सितारा जिसके भी घर में गिरेगा वही मेरा वसी होगा। ये कहने की देर थी। तमाम लोग उठे और उस सितारे का पीछा करने लगे कि आया वो गिरता कहाँ पर है। जब देखा तो वो देखा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर में जाकर गिरा है। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर में गिरता हुआ देखा तो एकदम बरहम हुए और कहने लगे कि रसूल अल्लाह माज़ल्ला अली की मोहब्बत में गुमराह हो गए हैं। इस पर परवरदिगार आलम ने इस आयत को नाजिल अता फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारे की कसम कि जब टूटा तुम्हारे रफीक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुमराह हुए ना बहके, और वो तो अपनी नफसानी ख्वाहिश से कुछ बोलते ही नहीं हैं। ये तो बस वही है जो भेजी जाती है। उनको निहायत ताकतवर फरिश्ते जिब्राइल ने उन्हें तालीम फरमा दी जो बड़ा जबरदस्त है। और जब ये आसमान के ऊंचे शर्की किनारे पर थे तो वो अपनी असली सूरत में सीधा खड़ा हुआ, फिर करीब हुआ और आगे बढ़ा। फिर जिब्रील मोहम्मद में 2 कमान का फासला था और यहाँ तक कि इससे भी कम था। खुदा ने अपने बंदे की तरफ जो वही भेजी सो भेजी। तो जो कुछ उन्होंने देखा इसके दिल ने झूठ ना जाना। तो क्या वो रसूल जो कुछ देखता है तुम लोग इसमें से इसे झगड़ते हो? और उन्होंने तो इस जिब्रील को एक बार शबे मेराज पर देखा, सिदरतुल मुंतहा के नजदीक। उसके पास तो रहने की बहिश्त है। जब छा रहा था सिदरा पर जो छा रहा था, उस वक्त भी उनकी आंख ना तो उस तरफ माइल हुई और ना हद से आगे बढ़ी। उन्होंने यकीनन अपने परवरदिगार की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। यहाँ पर मेराज का जिक्र है कि जब परवरदिगार आलम ने रसूल अल्लाह को अपने पास अर्श पर बुलाया तो भला तुम लोगों ने लात व अज़ा और तीसरे पिछले मनात को देखा? भला ये खुदा हो सकते हैं? क्या तुम्हारे तो बेटे हैं इसलिए कि बेटियां? ये तो बहुत बेइंसाफी की तकसीम है। ये तो बस सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने घड़े हैं। खुदा ने तो इसको कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग तो बस अटल और अपनी नफसानी ख्वाहिश के पिछले चल रहे हैं। हालांकि इनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से हदायत भी आ चुकी है। क्या जिस चीज की इंसान तमन्ना करे वो उसे जरूर मिलती है। आखिरत और दुनिया तो खास खुदा ही के इख्तियार में है। और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश पर भी जो कुछ काम नहीं आती, मगर खुदा जिसके लिए चाहे इजाजत दे और पसंद करे इसके बाद सिफारिश कर सकते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों के नाम रखते हैं औरतों के नाम पर, हालांकि उन्हें इसकी कुछ खबर नहीं। वो लोग तो बस गुमान ख्याल के पीछे चल रहे हैं, हालांकि गुमान यकीनन के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं आता। तो जो हमारी याद से रूगर्दानी करे और सिर्फ दुनियावी ही जिंदगी का तालिब हो तो तुम भी इससे मुंह फेर लो। यहाँ पर परवरदिगार उन लोगों के बारे में बयान अता फरमा रहा है कि जो दुनियावी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल के आखिरत के मुनकिर हो जाते हैं और अल्लाह की बहुत सी निशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो आखिरत पर ईमान तो रखते हैं लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। तालिब हो तो तुम भी उनसे मुंह फेर लो। उनके इल्म का यही इंतहा है। तुम्हारा परवरदिगार जो उसके रास्ते से भटक गया उसको भी खूब जानता है और जो राह रास्त पर है इससे भी खूब वाकिफ है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है गर्ज सब कुछ खुदा ही का है, ताकि जिन लोगों ने बुराई की है वो उनको उनकी कारस्तानियों की सजा दे और जिन लोगों ने नेकी की है उनको नेकी की जजा दे। जो सगीरा गुनाहों के सिवा कबीरा गुनाहों से भी बेहयाई की बातों से बचे रहते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश करने वाला है। वही तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया
اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تکبر سے اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتایا کرو. جو پرہیزگار ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے. بھلا اے رسول تم اس شخص کو بھی دیکھنا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا خدا کی راہ میں دیا اور پھر بند کر دیا کہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا اس کو تو ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا. ان صحیفوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب ہی قیامت میں دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ سب کو آخر تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان نطفہ سے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہی کہ وہی نر اور مادہ کو جب رحم میں ڈالا پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اس پر قیامت میں دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا اور سرمایہ عطا کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا. اس کے پہلے نوح کی قوم، بے شک یہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چھایا سو چھایا. تو اے انسان آخر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر شک کرے گا؟ اور یہ محمد بھی اگلے ڈرانے والے میں ایک ڈرانے والا پیغمبر ہے. قیامت قریب آ گئی، خدا کے سوا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. تو کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے اور ہنستے ہو اور روتے ہو؟ نہیں. اور تم اس قدر غافل ہو تو خدا کے آگے سجدے کرو اور اس کی عبادت کرو.